नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में खिराडीहा में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर अंडर बाईपास बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर खिराडीहा निवासी ग्रामीण उग्र हो गए और वहीं धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर लगभग 50 वर्षों से पिच रोड बना हुआ है, लेकिन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बन जाने के कारण आने जाने का पूरा रास्ता ही समाप्त हो गया है। वहीं ग्राम पंचायत में आने जाने के लिए और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक यह रास्ता नहीं बन जाता तब तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कोई भी कार्य नहीं करने देंगे। इस बात की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे सहित अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए। नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह के प्रयास से उपस्थित को आश्वासन मिला कि 15 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान यूपीडा के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिस पर ग्रामीणों ने सहमति जताते हुए धरना समाप्त कर दिया और कहा कि अगर 15 दिन के अंदर अंडर बाईपास नहीं बनेगा तो इसे लेकर हम लोग अनवरत दिन रात धरने पर बैठेंगे। आइए सुनाते हैं कि नायब तहसीलदार एवं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। 19 मार्च को आज ग्राम पंचायत खिरीडिया के समस्त नौजवान बुजुर्ग महिलाएं इस धरने में सम्मिलित हुई और ये धरना प्रदर्शन अब अगर 15 दिनों में हमारा रास्ता क्लियर नहीं होता है तो हम लोग इसके 15 दिनों के बाद अनवरत दिन रात यहाँ धरना प्रदर्शन देने के लिए तैयार हैं। हम इसका समर्थन करते हैं। तो खिरीडिया में जो अभी यहाँ की जनता वो थी धरने पे बैठी हुई थी, इसको एक अपने लिए एक छोटे से बाईपास की मार्ग की बात कर रही है कि हमको एक छोटा सा यहाँ से वो जो है हमको बाईपास दे दिया जाए, जिसकी बात हमने इन लोगों को अपने नागरिकों को भी समझाया और चूँकि जनता ने यहाँ पे ये कहा कि आप 15 दिन में हमारी समस्या का समाधान सर करवाइए, इसके आश्वासन के साथ इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। हमने इनको लिख दिया कि 15 दिन के अंदर यूपीडा के द्वारा आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और इसके बाद आप जो है 15 दिन के बाद हम अपनी बात 15 दिन के अंदर पूरे यूपीडा के द्वारा और जिलाधिकारी महोदय को अपने उप जिलाधिकारी महोदय को इस बात से अवगत करा देंगे। संपूर्णानंद सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियों के सहारे प्रदेश के 75 जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में 1130 लोगों ने शिक्षक की नौकरी हासिल की है। इसमें आजमगढ़ के 43 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। इसका खुलासा फर्जी डिग्रियों की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट में हुआ है। उक्त शिक्षकों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। फर्जी डिग्रियों का मामला सामने आने पर प्रदेश शासन ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने 2004 से 2014 के बीच प्राथमिक विद्यालयों में चयनित उन शिक्षकों के अभिलेखों का दोबारा सत्यापन कराया जिन्होंने संपूर्णानंद सांस्कृतिक विश्वविद्यालय से उपाधि हासिल की है। जिले में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की डिग्री पर शिक्षक की नौकरी करने वाले 125 शिक्षकों का डाटा सत्यापन के लिए भेजा गया था, जिसमें से 43 शिक्षकों के अभिलेख फर्जी मिले हैं। माना जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे विश्वविद्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी भी संलिप्त हैं। जांच चल रही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उक्त शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौक के अंतर्गत इंडियन पेट्रोल पंप के पास आजमगढ़ से आ रही तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जिसमें 5 लोग सवार थे जो खुदादादपुर के रहने वाले थे। तेज रफ्तार वाहन होने के कारण गड्ढे में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं 3 लोगों को मामूली चोटें आई है। तत्काल लोगों ने उपचार के लिए फरिया चौक पर स्थित फैजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां 2 की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। घटना की सूचना पाते ही उलेमा काउंसिल के नेता नुरुल हुदा मौके पर पहुंच गए और घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने घटना में घायल लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया और कहा कि जो भी मदद होगी वह उलेमा काउंसिल करेगी। एक तरफ भाजपा द्वारा योगी सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आजमगढ़ में सपा सरकार के विरोध में बयान जारी कर गुंडा राज और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर हमला कर रही है। पूर्व सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने मीडिया को बताया कि भाजपा के विधायक व नेता थाने में घुसकर पुलिस को मार रहे हैं और योजनाएं भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ रही है। वही जनता महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है। श्री यादव ने कहा कि 4 साल में गन्ने का मूल्य 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि भाजपा ने किसान की लागत का 2 गुना देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि इस सरकार में लूट, हत्या व बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है और डीजल, पेट्रोल, गैस व विद्युत के दाम बढ़े हैं और पंचायत चुनाव में धारा 144 लगाकर विरोधियों का उत्पीड़न व गाड़ियां बंद की जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं।
देखिए, आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य मकसद है योगी सरकार 4 साल पूरा होने पर जश्न मना रही है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात का जश्न। विकास के काम हुए नहीं, सारे काम अवरुद्ध। आजमगढ़ को ही आप मान लीजिए, आजमगढ़ में योगी सरकार की एक भी योजना, एक भी विकास का काम आप लोग बता दीजिए जो उन्होंने कराया हो। यहाँ पर विश्वविद्यालय की घोषणा इन लोगों ने किया था, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन नहीं मिल पाई। उल्टे कहा जा रहा है कि एक पार्टी के बड़े नेता के कहने पर वो विश्वविद्यालय की ज़मीन दूसरे तरफ ली जा रही है। ये शर्म नहीं आती इन लोगों को कि सरकार आपकी दूसरे पार्टी के नेता के कहने पर केवल ये जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को धोखा देने के लिए ये झूठी बातें कह करके आज ये लोग जनता को बरगला रहे हैं। विश्वविद्यालय का पैसा अगर ये दे दिए होते, बजट में प्रावधान कर दिए होते, विश्वविद्यालय बनता। बजट में 1 रुपये का प्रावधान नहीं विश्वविद्यालय के लिए, तो विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, किस पैसे से बनेगा। दूसरा यह है कि एक भी योजना इन्होंने आजमगढ़ में नहीं लॉन्च किया। हमारा 250 करोड़ रुपए का हमारी सरकार में स्वीकृत पशु चिकित्सालय महाविद्यालय है, जिसके लिए ज़मीन भी ले ली गई थी। 32 करोड़ रुपया हमने काश्तकारों को दे भी दिया था। वह पैसा गवर्नमेंट जाते ही और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में योगी जी की सरकार ने योगी जी के ज़िले में वह योजना ट्रांसफ़र करा दी। वह पैसा, सारा पैसा हमारे जनपद से चला गया। तो विकास के नाम पर सारे काम ठप। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई योजना आप बता दीजिए जो जनता तक पहुंच जाती हो और जनता को बिना पैसे का लाभ उसको मिलता, किसी योजना में। आप प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई आपके, और जबकि उतना मिला भी नहीं। ये झूठ लोग प्रचारित कर रहे हैं कि इतना हमने प्रधानमंत्री आवास दे दिया। ये शौचालयों की बात करते हैं, सब झूठा है। ये स्वास्थ्य की स्कीम की बात सब इनकी फर्जी है। कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं पा रहा है। जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। डीजल का दाम महंगा, बिजली का दाम महंगा, पेट्रोल का दाम महंगा, गैस का दाम महंगा। महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। सभी खाद्य पदार्थ के दाम महंगे हो गए। आम आदमी खरीदारी नहीं कर पा रहा है, क्रय शक्ति उसकी खत्म हो गई। आज चारों तरफ चाहे थाने हों, चाहे तहसीलों पर भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। कोई भी योजना हो, बिना उसके पैसे के काम नहीं हो रहा है। आज भ्रष्टाचार जो है इतने बड़े पैमाने पर, मैं माना सुसंगठित तरीके से ये चल रहा है, इस तरह के कभी नहीं हुआ। आजमगढ़ की मंदुरी में हवाई पट्टी को विकसित कर हवाई अड्डा बनाने की प्रक्रिया में हाईकोर्ट के आदेश में नया पेच फंस गया है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग और जिला प्रशासन को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए निर्देश दिया है कि कोर्ट ने ये भी पूछा है कि किस नियम के तहत हवाई अड्डे का कार्य हो रहा है। हाईकोर्ट ने पूर्व में दाखिल शपथ पत्र को नाकाफी मानते हुए फिर से जवाब दाखिल करने का 3 सप्ताह का समय दिया है। आपको बता दें कि 20 करोड़ की लागत से राज्य के निर्माण निगम ने रनवे, टर्मिनल, टावर आदि के कार्य कराए थे। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस समय आवश्यक उपकरणों को लगाने का कार्य किया जा रहा था। आपको बता दें कि जो मकान एयरपोर्ट की बाउंड्री से 25 मीटर की दूरी पर है, उसे न हटाकर 200 मीटर की दूरी पर 4 लोगों के मकानों का मूल्यांकन के अनुसार मुआवजा देकर हटा दिया गया है और कमिश्नर की जाँच में मूल्यांकन गलत पाया गया। वही विंध्याचल चौबे के मकान का मूल्यांकन एक बार 1 करोड़ रुपया लगा था, दूसरी बार 7 लाख, जिसके खिलाफ विंध्याचल चौबे ने हाई कोर्ट की शरण ली है। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। बहुप्रतीक्षित हवाई अड्डे का काम अंतिम पायदान पर है। 1-2 महीने में ही आजमगढ़ के लोगों के लिए 2 खुशी एक साथ मिलने वाली है। एक हवाई यात्रा की तो वही दूसरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जिसके लिए प्रशासनिक मशीनरी ने डेरा डाल दिया है और रात दिन काम कर रही है, क्योंकि सरकार की ये दोनों योजनाएं महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इसमें आजमगढ़ के लाखों लोगों को सीधे व परोक्ष रूप से फायदा होने जा रहा है। रोजगार के साथ ही उद्योग के भी विकास की आस लोगों में जगेगी और इसका फायदा जनपद सहित अगल बगल के कई जनपदों को मिलेगा और देश विदेश की यात्रा के लिए आजमगढ़ सुगम हो जाएगा। बता दें कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम तहत विकसित हो रही मंदुरी एयरपोर्ट से जल्द ही विमान उड़ाने
उड़ान भरने लगेंगे। बुधवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने रनवे और हवाई अड्डे की सुविधाओं का सर्वे करने पहुंची। यह काम 5 मार्च तक चलेगा। शासन ने 15 अप्रैल से उड़ान शुरू करने के लिए लक्ष्य रखा है, लेकिन लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं होना इसमें सबसे बड़ी बाधा है। टर्मिनल भवन और अन्य इमारतों में आवश्यक उपकरणों को लगाया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चयनित मंदोरी एयरपोर्ट के सिविल वर्क को पूरा किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था राज्य निर्माण निगम की ओर से लगभग 20 करोड़ की लागत से यहाँ पर टर्मिनल, रनवे, टैक्सीवे, एटीसी टावर, फायर स्टेशन आदि के कार्य कराए गए हैं। बाउंड्री और रनवे के विस्तार का कार्य भी पूर्ण है। रनवे अब 1500 से अधिक लंबाई का हो चुका है। उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से आजमगढ़ के मंदुरी हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने के लिए महानिदेशक के यहाँ लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया गया है। अभी ये प्रक्रियाधीन है। पिछले दिनों लाइसेंसिंग को लेकर एयरपोर्ट क्षेत्र में कलर कोडिंग मैप जारी किया गया था। इसके अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में होने वाले निर्माण की ऊंचाई को निर्धारित किया गया था ताकि लाइसेंस की प्रक्रिया में कोई अवरोध न हो। पुलिस को फिट एंड फाइन बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए पुलिस की जिम्मेवारी काफी बड़ी हो गई है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में परेड का निरीक्षण किया गया। इसके दौरान क्वार्टर गार्ड, स्टोर और वर्कशॉप का भी निरीक्षण किया गया। वो संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ड्रोन कैमरा व डॉग स्क्वाड का भी निरीक्षण करते हुए संबंधित को पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने निर्देश दिया है। कानपुर पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 121 किलो गांजा बरामद किया है। रेल बाजार प्रभारी रवि श्रीवास्तव व एसटीएफ टीम प्रभारी लखनऊ घनश्याम यादव संयुक्त टीम के नेतृत्व में पुलिस को ये सफलता मिली है। बता दें कि रेल बाजार प्रभारी रवि श्रीवास्तव व एसटीएफ टीम प्रभारी लखनऊ घनश्याम यादव और संयुक्त टीम के नेतृत्व में एक महिंद्रा लोडर में लगभग 121 किलो प्रतिबंधित गांजा तस्करों से बरामद किया है और 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि चुनाव को देखते हुए कानपुर पुलिस अलर्ट है और एसपी के निर्देश पर तरह तरह के अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मादक पदार्थों और अपराधियों की धरपकड़ हेतु ये अभियान चलाए जा रहे हैं। जिसमें आज कानपुर पुलिस की रेल बाजार प्रभारी ने आज 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उनके पास से 121 किलो प्रतिबंधित गांजा बरामद किया है। अम्बेडकर नगर से खबर है, जब विश्व प्रसिद्ध दरगाह के छौछा में बीती रात्रि में 2 कमेटियों के लोगों में जमकर मारपीट के दौरान हवाई फायरिंग किए जाने की भी सूचना आने वाले जायरों से मिलने वाले चंदे को अपनी चंदे की पेटी रखने को लेकर इंतजामिया कमेटी और फिरजादगान कमेटी के बीच विवाद में हुई। मारपीट में 4 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मैं फोर्स के साथ पहुंचे एसपी आलोक प्रियदर्शी मामले की जांच पड़ताल में जुटे। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की फोर्स की तैनाती की गई। दरगाह पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये विवाद चल रहा है। क्या कुछ कहा आलोक प्रियदर्शी एसपी ने, आपको सुनवाते हैं। घटना हुई है दरगाह शरीफ में, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए सूचना प्राप्त हुई कि 7:30-8 बजे के आसपास की वहाँ दरगाह के पास कोई झगड़ा हो रहा है। सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर तत्काल पहुँची तो पता ये चला कि वहाँ जो इंतजामिया कमेटी है उसके 2 फैक्शन हैं। उनका आपस में चंदे को लेकर के कुछ डिस्प्यूट है और उसमें कुछ उनकी सिविल कोर्ट में आपस में मामले भी चल रहे हैं। आज उसी बात को लेकर के उनका आपस में झगड़ा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुँच के मामले को शांत कर लिया। पुलिस के पहुँचते जो झगड़े में 2-3 लोगों को चोटें आई थी, पुलिस उनको लेकर के अस्पताल भेज दिया, जहाँ CSC में उनका उपचार चल रहा है। उनको मामूली चोटें हैं, कोई बहुत ज़्यादा चोटें नहीं हैं और एक व्यक्ति के सर में चोट है जिसको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। घटना के संबंध में किसी गिरफ्तारी हुई सर? घटना के संबंध में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी चल रहा है। जो भी इसमें नामित अभियुक्त हैं और जो प्रकाश में भी आए हैं उन सबकी गिरफ्तारी की जाएगी और शांति का समय है। थैंक यू। स्थानीय लोगों का कहना है सर कि ये थानाध्यक्ष के ढिलमुल रवैये के कारण ये घटना घटी और ये आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के मीरपुर गांव में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय किसान गोष्ठी एवं किसान मेला का आयोजन आज गन्ना विकास विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता राजशरण वर्मा ने किया। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि जिला गन्ना अधिकारी असर फिलहाल एवं विशिष्ट अतिथि बीज उत्पादन अधिकारी कृष्ण कुमार एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सरियाओं अशोक कुमार वर्मा रहे।
गोष्ठी में उपस्थित कृषकों को कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह एवं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे ने भी संबोधित किया। इसी क्रम में कृषि यंत्रों सहित जैविक खादों एवं गन्ना के बीज पर अनुदान की व्यवस्था गन्ना विकास विभाग द्वारा कराया गया है। चीनी का उत्पादन एवं चीनी की परता में अंतर होने के कारण किसानों के गन्ना मूल्य का 14 दिन में भुगतान नहीं किया जाए। इस साल चीनी उत्पादन की परता बढ़ी है, जो अच्छा संकेत है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि उन्नतशील प्रजाति की गन्ना की बुआई करके किसान अधिक उत्पादन कर सकता है। गन्ना की बीज के टिश्यू कल्चर चीनी मिल में उपलब्ध है, जो किसानों को बहुत ही कम कीमत पर दिया जा रहा है, जो अगले वर्ष गन्ना बीज के रूप में काम देगा। इस पर अनुदान भी दे है। आज सुनाते हैं कि जिला गन्ना अधिकारी असर फिलहाल ने क्या कुछ कहा। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 100% जो है इंड लेवल तक का हम जानकारी नहीं पहुंचा पाते हैं। प्रयास किया जाता है कि दूर दराज के इलाकों में गोष्ठियों के माध्यम से भी हम इसको जागरूकता फैलाएं। यही विभाग का मुख्य उद्देश्य है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार तत्पर है। सरकार एक तो जैसे गन्ने की खेती में जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए बात कही गई है कि करें ट्रेंच विधि से बुआई करें। ट्रेंच विधि के साथ साथ आप इंटरक्रॉपिंग अपनाएं और ड्रिप इरिगेशन का बहुत बड़ा योगदान है। आपकी पानी की बचत होगी तो आपके खर्चे कम होंगे। अगर इनपुट पे खर्चा कम आ रहा तो हमारी जो है ऑटोमेटिक आमदनी बढ़ेगी। और हमारे जो विभाग की तरफ से जैसे गौशालाओं में जो बीज है उसको प्रयास किया जा रहा है कि जो इच्छुक कृषकों को दे करके समिति के माध्यम से या डायरेक्ट उनको दिलवा करके अच्छे से अच्छा जो है बीज हम की बुआई कराएं। जो पूर्व के पेराई सत्र में रही है, तो आगामी पेराई सत्र में आपकी क्या तैयारी रहेगी? किसानों की इस प्रकार की जो समस्या है उसका कैसे निष्पादन करेंगे? मेनाजपुर थाना पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों के साथ न्याय न किए जाने से आक्रोशित जनता क्रांति पार्टी भारतीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी एडिशनल एसपी ने पहुंचकर जिलाधिकारी को संबोधित पत्रक लेकर 1 सप्ताह के अंदर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सौंपे गए पत्रक में मेनाजपुर थाना के मऊ परासीन गांव निवासी जोखू चौहान पुत्र रामकरण चौहान ने आरोप लगाया कि बीते 10 मार्च 2021 को मेरे पुत्र रंजीत चौहान की हत्या कर लटका दिया गया। मौके से उसकी मोबाइल भी बरामद की गई, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस की भूमिका को संदिग्ध बताया। कार्रवाई न होने से नाराज जनता क्रांति पार्टी भारतीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि पुलिस घटना को दबाने में जुटी हुई है और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इस तरह की घटना 17 अगस्त 2020 में भी घटित तो हो चुकी है। दोनों हत्या को पुलिस आत्महत्या दिखाकर अपराधियों को बचा रही है। मौके पर मिले साक्ष्यों को पुलिस दबाकर मामले को बदलने में जुटी हुई है। श्री सिंह ने चेतावनी दिया कि इस घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ तो चौहान समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता शशि प्रकाश सिंह मुन्ना समेदा ने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों का बोलबाला है। पुलिस अपने मूल कर्तव्यों से भटक चुकी है और मामले में गलत रिपोर्ट लगाकर अपराधियों के पक्ष में काम कर रही है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 1 सप्ताह के अंदर न्याय नहीं किया गया तो व्यापक स्तर पर लामबंद होकर प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। इसे बता दें साथियों, मैं प्रोफेसर शिवराम सिंह चौहान हूँ। अच्छा, किस लिए ज्ञापन देने आए थे आज? मैं ज्ञापन का संदर्भ परासीन गांव से जुड़ा हुआ है, मऊ परासीन गांव से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुखू चौहान के लड़के रंजीत चौहान को जोखू चौहान के लड़के रंजीत चौहान की हत्या से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, 17 अप्रैल 2020 को उसी गांव के राजेश चौहान के साथ भी इसी तरह की घटना घटी थी। उनको भी मार करके पेड़ से बांध करके लटका दिया गया था। निश्चित रूप से इस तरह की घटना किसी न किसी उच्छृंखल व्यक्तित्व के माध्यम से घट रही है, जो समाज के लोगों को परेशान करना चाहता है। और हमें ऐसा लगता है कि ये जानबूझ करके ये हत्याएं की जा रही हैं। इससे समाज बहुत दुखित है और निश्चित रूप से
हम प्रशासनिक कार्यवाही करने के लिए हम जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में यहाँ उपस्थित हूँ, अपने साथियों के साथ हूँ। ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर के ज्ञापन देने का काम किए हैं और राज्यपाल महोदय को इंगित किया गया है। और मैं महसूस करता हूँ कि डीएम के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से मेरा यह जो निवेदन है ये इसको राज्यपाल के पास तक भेज दिया जाएगा और अगर उचित। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में जनपद की पुलिस अपराध व अपराधियों पर लगाम कसने हेतु विभिन्न प्रकार की जांच अभियान चला रही है, जिसके तहत औतरौलिया थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बिलरियागंज का टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से अवैध तमंचा व प्रतिबंधित कारतूस भी बरामद किया गया है। तो ये थाना औतरौलिया पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में मोतीलाल पुत्र स्वर्गीय खुशीराम निवासी देवरनिया थाना गोला गोकरनाथ जिला लखीमपुर खीरी गिरफ्तार किया है और गुमशुदा किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है। तो ये थाना दीदारगंज की पुलिस ने भी एक अवैध तमंचा नाजायज 315 बोर व एक अवैध जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना जहानागंज की पुलिस ने भी अवैध 20 लीटर कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना निजामाबाद पुलिस की, तो थाना निजामाबाद की पुलिस ने भी अवैध देसी शराब के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बिलरियागंज का टॉप 10 अपराधी आज पुलिस के हत्थे चढ़ा है और उसके पास से अवैध तमंचा व प्रतिबंधित कारतूस बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए महाराजगंज जिला मुख्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के चेक एवं प्रमाण पत्र सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री उपेंद्र तिवारी द्वारा वितरित किया गया। इस दौरान सरकार की 4 साल की विकास योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रदेश में पिछले 40 से 50 वर्षों में रही सरकारों ने जितना विकास का कार्य किया, उससे कहीं ज्यादा विकास पिछले 4 वर्षों में योगी सरकार ने प्रदेश में कर दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं, गरीब, किसान, युवाओं के विकास के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। पूरे देश में आज हर गांव सड़क, बिजली, पानी से सुजलित हो रहा है। बिना भेदभाव के युवाओं को रोजगार दिलाने, गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, गरीबों को आवास सहित प्रदेश सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि पिछली कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों ने नहीं किया। मोदी व योगी के नेतृत्व में सरकार की विकास यात्रा इस तरह से जारी रहेगी। क्या कुछ कहा उपेंद्र तिवारी प्रभारी मंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। ये उत्तर प्रदेश का 4 साल बेमिसाल रहा है। आज तक की पूर्व की सरकारों ने जो काम नहीं किए वह काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार ने पिछले 4 वर्षों के अंदर किया। जो काम देश के अंदर अन्य सरकारों ने नहीं किया वह कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के अंदर किया। और इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि आज समाज के हर एक तबके का सर्वांगीण विकास अगर हुआ है तो मोदी जी और योगी जी के राज में हुआ। और उसी को लेकर के आज उत्तर प्रदेश के 75 जिला में हर जगह कहीं ना कहीं प्रभारी मंत्री कोई ना कोई एक सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कोई ना कोई पहुंचा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में मीडिया से भी मुखातिब हुए और सरकार के 4 साल पे विस्तार से उन्होंने चर्चा की। और ठीक उसी प्रकार से उस कार्यक्रम से जुड़ते हुए सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किए। कल उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में सभी माननीय विधायकगण के द्वारा वहाँ पे भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर के विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हुआ है। इस तरीके से 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण उत्तर प्रदेश के जन जन तक जाकर के सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में कौन से विकास कार्य अधूरे रह गए जिनको पूरा करना बाकी है? देखिए, विकास का कोई अंत नहीं। बहुत से ऐसे काम जिस नींव को रखा गया उसको आगे बढ़ाने का काम आज भी सरकार कर रही। तो बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो अभी अधूरे हैं जिसको पूरा कर। सगड़ी तहसील क्षेत्र के ब्लॉक अजमतगढ़ के बेरमा ग्राम सभा में मंडल स्तरीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय बृहद पशु आरोग्य शिविर मेला का आयोजन पशुपालन विभाग द्वारा किया गया,
जिनमें सैकड़ों की संख्या में पशुओं का निःशुल्क इलाज व दवा उपलब्ध कराई गई। इस दौरान पशुपालकों को पशुओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस दौरान कुल 6135 किसानों को लाभान्वित किया गया। वहीं बेरमा ग्राम सभा में बृहद पशु आरोग्य शिविर व मेला के दौरान 6000 से अधिक पशुओं का इलाज एवं दवा की दी गई। वहीं कैंप लगाकर आजमगढ़, मऊ और बलिया से आए हुए पशु डॉक्टरों के द्वारा बांझपन चिकित्सा, बधियाकरण, सामान्य चिकित्सा, पशुधन बीमा, टीकाकरण, शल्य चिकित्सा सवाही, पशुपालकों को पशु आहार, पेट के कीड़े मारने की दवा सहित तमाम जानकारियां दी गई। देखिए, जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। बहुत ही भव्य आयोजन है, बहुत ही एक अच्छा प्रयास है ग्रामवासियों को जो पशुपालन विभाग की योजनाएं हैं उनके बारे में जागरूक करने का। मैं यही कहूँगा कि इसमें जितने भी व्यक्ति यहाँ आए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं, चाहे टैगिंग की स्कीम हो, FMD टीकाकरण हो, कृत्रिम गर्भाधान हो। ये सारी योजनाएं जो हैं ये केवल और केवल जो पशुपालक भाई हैं हमारे, उनके जो है आय को बढ़ाने के एक तरह से स्रोत हैं। तो जितना वो यहाँ से लाभान्वित होकर जाएंगे, उनके जो कृषि है उसको एड करेगी ये चीज़ और उनकी आय को भी बढ़ाएगी। तो बहुत ही अच्छा एक प्रयास है पशुपालन विभाग का। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के कैंप ये और आयोजित करते रहेंगे। यह राज्य सरकार की एक योजना है कि हर मंडल स्तर पर एक बृहद पशु चिकित्सा शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर लगाया जाए, जिसमें समस्त पशुओं के समस्त रोगों का निदान किया जाए, उनका परीक्षण किया जाए, उनका उपचार किया जाए, उनको दवाएं दी जाए। सारी चीज़ें निःशुल्क हम लोग कर रहे हैं। आज इस बेरमा गांव के हरसिंहपुर न्याय पंचायत में यह विकासखंड स्तरीय पशु आरोग्य मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक 5829 पशुओं का पंजीकरण हो चुका है और पंजीकरण और चिकित्सा का कार्य निरंतर चल रहा है, जिसमें पशुओं की चिकित्सा भी की जा रही है, कृत्रिम गर्भाधान भी किया जा रहा है, गर्भ परीक्षण भी किया जा रहा है, पशुधन बीमा भी किया जा रहा है और कृमिनाशक दवा पान भी कराया जा रहा है। क्या सर इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित होंगे? यह हर वर्ष मंडल स्तर पर हर मंडल में एक जगह पर आयोजित होता है। जनपद आजमगढ़ में यह तीसरा आयोजन है। ये हर साल लगेगा। अगले वर्ष में यह किसी अन्य तहसील स्तर पर लगाया जाएगा। सर, जो टैगिंग की पशुओं के टैगिंग की समस्या आ रही है, उसमें यह है कि किसान जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। किसानों को हर तरह से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत हमारे पशुपालक भाई जागरूक भी हो गए हैं। और आप यहाँ देखे होंगे